हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स टाइम यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पर क्लास 9 से आर.एस. अग्रवाल से चैप्टर 1 रैशनलाइजेशन करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रैशनलाइजेशन क्या होता है। रैशनलाइजेशन मतलब होता है कि सपोज़ आपके पास एक फ्रैक्शन है, जिसमें उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, वो एक इरेशनल नंबर है। अब उस इरेशनल डिनोमिनेटर को रैशनल में चेंज करने के प्रोसेस को रैशनलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, अब वो प्रोसेस क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल रैशनलाइजेशन क्या होता है कि एक इरेशनल डिनोमिनेटर को रैशनल में चेंज करने के प्रोसेस को रैशनलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1/√7 है, तो जैसे ये √7 ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये √7 इरेशनल नंबर है। तो जैसे ये 7 अगर बिन रूट के होता तो ये रैशनल नंबर है 7, लेकिन ये अंडर रूट हो गया तो ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब रैशनलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है कि हमें एक इरेशनल डिनोमिनेटर को रैशनल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें एक सुइटेबल नंबर से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम एक सुइटेबल नंबर से हमें इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमें इनटू करना पड़ता है एक सुइटेबल नंबर से, जिससे एक ऐसा नंबर जिससे ये इरेशनल डिनोमिनेटर रैशनल बन जाए। हमें एक ऐसा सूटेबल नंबर हमें लेना पड़ता है जिससे इनटू से ये इरेशनल डिनोमिनेटर रैशनल बन जाए। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए आइए अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 1/√7। ठीक है, अब हमें इसका रैशनलाइज करना है 1/√7। तो ऐसा क्या नंबर ले जिससे इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू करने से ये √7 ये रैशनल बन जाएगा। अब हमें इस 1/√7 का एक ऐसा नंबर खोजना होगा जिससे ये अंडर रूट हट जाए। तो ऐसा क्या नंबर हो सकता है? तो अब एक टर्म आता है रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है कि जब दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल होता है, जब दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जब रैशनल होता है, तब वो दो नंबर एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है। समझे? फिर से बताता हूँ। जब दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जब रैशनल होता है, तब वो दो इरेशनल नंबर आपस में रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाते हैं। मतलब देखिए, अब जैसे यहाँ पे 1/√7 है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसके इनटू में हम ये √7 से हम इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से इनटू करेंगे। ये 1/√7 है, तो हम यहाँ पे √7 से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से इनटू करेंगे। ठीक है, √7 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इनटू करेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये न्यूमरेटर हो जाएगा √7 और ये √7 × √7। जब ये रूट से ये रूट, तो ये क्या हो जाएगा? ये √7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, और हम जानते हैं कि √7 अंडर रूट और अंडर रूट का इंटू ये अंडर रूट हट जाता है, ये 7 आ जाएगा। तो
तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। क्योंकि हम यहाँ पे जानते हैं कि देखिए जैसे ये √7 ये इंटू √7 है, तो ये क्या हो जाएगा √² हो जाएगा। और ये अंडर है तो इसको ये जब पावर में जाएगा तो ये कैसे जाता है पावर में, ये 1/2 हो जाता है जब ये √ पावर में जाता है। और ये पूरे के ऊपर ही तो स्क्वायर था, तो अब ये जब ये 7 ये 2 इससे पावर से ये मल्टीप्लाई हो जाता है फिर, तो 2 × 1/2 तो ये क्या हो गया 7। तो इसलिए यहाँ पर ये √7 इंटू √7 ये क्या हो गया, ये हो गया 7। ठीक है, तो अब आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, √5/2 √3। ठीक है, √5/2 √3। तो अब हमें इस डिनोमिनेटर को ये इरेशनल डिनोमिनेटर को हमें रैशनल बनाना है। ठीक है, तो अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या ले। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रैशनल ही होता है। दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल भी हो सकता है। मतलब देखिए यहाँ पर जैसे जैसे हम यहाँ पर √ मान लें इंटू √ दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट ये 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये 7 का हुआ, जैसे ये √2 × √2 ये 2 हो जाएगा, तो ये रैशनल हो गया। लेकिन अब जैसे मान लीजिए ये √2 है और यहाँ √3 है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तब √6 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, तो ये तो इरेशनल नंबर ही है, ये रैशनल में कहाँ चेंज हुआ। इसीलिए हमें यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमें एक ऐसा ही हमें इंटू करना होगा नंबर जो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो। हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो इंटू करेंगे, जो सूटेबल नंबर हम जो लेंगे वो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट कि हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम उसी से हम इंटू करेंगे, उसी नंबर से इस डिनोमिनेटर को इंटू करेंगे जो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो। ठीक है, तो अब इस √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, मतलब इससे क्या इंटू होने से ये रैशनल नंबर बन जाएगा। इसे क्या इंटू होने से ये इस √3 से क्या इंटू करेंगे जो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। तो इसमें √3 ही अगर हम इंटू करेंगे तो √3 × √3 3 बन जाएगा और उसके बाद ये रैशनल नंबर हो जाएगा। तो क्या होगा, तो हम इसको √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू कर देंगे। ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये फिर हो जाएगा √15 और फिर ये 2 और ये √3 × √3 ये 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 7 का हुआ, फिर जैसे यहाँ पर 2 का हुआ, इसी तरह यहाँ पर ये √3 × √3 ये हो गया 2 × 3 और फिर क्या हो जाएगा √15/6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो भाई अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1/2 + √3। ठीक है, अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 2 + √3। देखिए जब भी ऐसा आता है ना 2 + √3, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है इसका ठीक नेगेटिव साइन है। मतलब ये जैसे 2 + √3 है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 2 - √3। ठीक है, अब वो 2 - √3 ही क्यों होगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है,
तो अब जैसे ये 1/2 प्लस √3 है। अब हम इसके नेगेटिव साइन से हम ऊपर नीचे हम यहाँ पर इसे इंटू करते हैं, तो 2 माइनस √3 बाई 2 माइनस √3, इसके नेगेटिव साइन से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमने यहाँ पर इंटू किया, तो अब क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 बाय, अब ये 2 प्लस √3 और यहाँ पे 2 माइनस √3, तो ये क्या है, ये a प्लस बी और a माइनस बी का ये फॉर्मूला है, मतलब ये आइडेंटिटीज़ में है। ये हम आइडेंटिटीज़ हम जानते हैं ना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी का बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर जैसे ये 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, a प्लस बी a माइनस बी, तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पर ये लिखा जाएगा। तो ये फिर ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब फिर ये क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 बाय, अब 2 2 जब 4, अब ये √3 का स्क्वायर है तो ये 3 बन जाएगा, तो फिर ये क्या हो गया, तो ये 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो ये फिर ये क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पे रैशनल नंबर हो गया। बाय में 1 को लिखने का मतलब ज़रूरी नहीं होता है, आप अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो इसी प्रकार तो ये डिनोमिनेटर भी मतलब यहाँ पे रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। जब भी यहाँ पर ये ऐसा आपको मिले 2 प्लस √3, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका ठीक नेगेटिव साइन से होता है 2 माइनस √3। 2 प्लस √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है 2 माइनस √3, जस्ट इसका नेगेटिव, जस्ट इसके यहाँ पर बीच में पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये होता है। ये दोनों एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर है, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1/√5 माइनस 2, ठीक है। तो अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, तो अब हमने जैसे पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन वीडियो बोल रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में हमने समझा था कि जैसे 2 प्लस √3 इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 2 माइनस √3। उसी प्रकार इस √5 माइनस 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ठीक इसके पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा √5 प्लस 2 बाय √5 प्लस 2, मतलब इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे। तभी क्या हो जाएगा √5 प्लस 2 बाय √5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा √5 प्लस 2, अभी 5 का क्या होता है स्क्वायर में 5 और ये -4 हो जाएगा, 2 to the 4। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 प्लस 2, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1/5 प्लस 3 √2, ठीक है।
तो देखिए यहाँ जैसे क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ जैसे इसका जैसे ये रैशनलाइजिंग फैक्टर ये है √5 - 2 का, ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है √5 + 2। ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर मतलब यहाँ पर ये बन गया। क्यों? क्योंकि जब इसका इंटू होगा a माइनस बी इंटू a+b और a-b का फॉर्मूला हम इसे जानते हैं a² - b²। तो इसको फिर सॉल्व करने से यहाँ पर ही डिनोमिनेटर यहाँ पर ही रैशनल नंबर हो गया। तो हिसाब से तो यही हुआ ना कि इस √5 - 2 का ये रैशनलाइजिंग फैक्टर ये है √5 + 2। तो आइए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 1/5 + 3√2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वन बाय 5 + 3√2, ठीक है। तो फ्रेंड्स 5 करने से पहले यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ। जैसे यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में ये जैसे हमने √3 और ये √3 से हमने √3 जैसे हमने इंटू किया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने √3 से इंटू किया था। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है ना, जैसे मैंने इसे बताया था रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो ये √3 और ये √3 जो हमने इंटू किया, ये दोनों आपस में रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाते हैं। मतलब इस √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है ये, ठीक है। तो हमें ये डिनोमिनेटर को रैशनल बनाने के लिए हमें रैशनलाइजिंग फैक्टर से ही हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमें इंटू करना पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाते हैं। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये है और ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, ठीक है। समझ में आया? तो अब आइए 15 की तरफ, अब 5 की तरफ, सॉरी 15 बोल रहा हूँ, 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो अब ये क्या है, 1/5 + 3√2, ठीक है। तो अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? 5 + 3√2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर इसी के अपोजिट साइन से होता है। मतलब ये जैसे 5 + 3√2 है, तो ये जस्ट इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 5 - 3√2, ठीक है। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 5 - 3√2। मतलब ये प्लस है तो जैसे ये माइनस हो जाएगा तो -5 - 3√2 इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। मतलब हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5 - 3√2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमें इंटू करना है 5 - 3√2। ये 5 + 3√2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है 5 - 3√2। कुछ है बस यहाँ पे साइन चेंज करके साइन चेंज करके मतलब कर दो, प्लस से माइनस कर दो, हो गया 5 - 3√2, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा 5 - 3√2 और फिर ये a+b के फॉर्म में है। तो हम a+b और a-b का हम ये जानते हैं फॉर्मूला a² - b² होता है, हम ये जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5² माइनस 3√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा 5 - 3√2 और फिर ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और फिर ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, तो ये 3 × 9 हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर, ये 3 × 9 हो जाएगा और ये √2 का स्क्वायर हम जानते हैं 2 होता है। तो ये 9 × 2 ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो अब ये फिर क्या हो जाएगा 5 - 3√2 और 25 से 18 माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो
18 में तो 7 होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? 1/√6 माइनस √5, ठीक है। 1/√6 माइनस √5, ठीक है। तो अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ठीक इसके अपोजिट साइन से होगा, √6 प्लस √5। ये माइनस है तो इसका तो ये प्लस हो जाएगा, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर प्लस में आ जाएगा। √6 माइनस √5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर √6 प्लस √5 हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो गया? √6 प्लस √5, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा? √6 प्लस √5, और ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा? √6 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये √6 प्लस √5, ये क्या हो जाएगा आपका? 6 माइनस 5, और ये फिर ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस 5, ये 1 ही हो गया, तो √6 प्लस √5। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? 4/√7 प्लस √3, ठीक है। 4/√7 प्लस √3, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा? अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? आसान है, √7 प्लस √3, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √7 माइनस √3, रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा? अब जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर में यहाँ पर 4 है, तो ये 4 ऐसे लिखेंगे, 4 ब्रैकेट √7 माइनस √3, ठीक है। और फिर √7 का होल स्क्वायर फिर ये हो जाएगा a² माइनस b² हो जाएगा, और √3 का होल स्क्वायर, तो फिर ये क्या हो जाएगा? 4 √7 माइनस √3, तो फिर ये क्या हो जाएगा? 7 माइनस 3 हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा? 4 √7 माइनस √3, और ये 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। और फिर अब यहाँ पर ये 4 यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे एक और चीज़ है, यहाँ जैसे बहुत कोई ऐसे मिस्टेक करता है कि अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ जैसे 4 इसके साथ इनटू में है, 4 जैसे यहाँ पर 4 इस √7 और माइनस √3 के साथ ये इनटू में है, इसीलिए यहाँ पर ये 4 और 4 यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 4 इसके साथ इनटू में ना होकर अगर प्लस या माइनस में होता तो फिर ये 4 कैंसिल नहीं होता, ये 4 और 4 कैंसिल नहीं होता, ठीक है। ये इनटू में जब होता है ये तभी इससे यहाँ पर ये कैंसिल होता है, ठीक है। यहाँ अगर ये प्लस और माइनस में अगर होता, अगर ये 4 इसके साथ प्लस और माइनस में होता तो फिर ये कैंसिल नहीं होता, फिर ये जैसा ये रहता ये वो वही आंसर बन जाता। लेकिन यहाँ पे जब इनटू में है तो इसीलिए ये यहाँ पे 4/4 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो फिर अब हमारा आंसर क्या आया? √7 माइनस √3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों।
अब आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है √3 - 1 बाय √3 + 1। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। √3 - 1 बाय √3 + 1। ठीक है, तो अब √3 - 1 बाय √3 + 1। अब इस √3 + 1 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? अब क्या हो जाएगा? √3 - 1 हो जाएगा, √3 - 1। जैसे यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये इसका डिनोमिनेटर में जो है √3 + 1, इसी का रेशनलाइजिंग फैक्टर है नोमिनेटर में। इसी का रेशनलाइजिंग फैक्टर यहाँ पे न्यूमिनेटर में दिया हुआ है, आप ये चीज़ देख सकते हो। तो उससे कोई ये नहीं, ये तो क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे जैसा आपको मतलब देखना कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये है √3 - 1। तो अब ये क्या हो जाएगा? अब ये √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और फिर ये √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये अब ये क्या हो जाएगा? अब ये कैसे है? ये a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है ये। हाँ, तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? a² + b² - 2ab हम जानते हैं। तो ये भी उसी प्रकार इसको आइडेंटिटी में मतलब इसको लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? √3 होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर -2 √3 × 1। ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा? ये 3 - 1 हो जाएगा, और फिर ये 3 + 1 -2 √3। ठीक है, और ये फिर ये क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा? ये 3 + 1 ये 4 -2 √3/2। अब देखिए, अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में मतलब मैंने बताया था कि यहाँ पर ये 4 - 2 √3, मतलब ये 4 के बाद ये -2 √3 है। तो अब हम इसको यहाँ पर ऐसे कैंसिल नहीं कर देंगे कि 2 2 4, हमने इसको कैंसिल कर दिया 2 लिख दिया। नहीं, ये यहाँ पर 4 के साथ ये 2 √3 यहाँ पर माइनस में इसके साथ है। ये अभी कैंसिल, ये इससे कैंसिल नहीं होगा। ये 2 2 4 हम यहाँ पे इसे कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, अब अभी क्या हो जाएगा? अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है, यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है, यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है। अब देखिए, ये यहाँ पर हम जैसे यहाँ पे 2 यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं 2, तो फिर ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 -√3। जैसे अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये 2, हम ऐसे यहाँ पे 2 हमने यहाँ से कैसे निकाला? जैसे 2 इसको दोबारा 2 करेंगे तो 4 - 2 √3 आ जाएगा। तो हमने यहाँ से इसको 2 हमने यहाँ से हमें ऐसे कॉमन हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, और बाय में 2। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इसके साथ इनटू में है। ये 2 इसके साथ 2 - √3 के साथ इनटू में है, इसलिए ये कैंसिल यहाँ पर ये हुआ। ठीक है, ठीक है, अगर ये प्लस माइनस में होता तो ये कैंसिल नहीं होता। समझ में आया? तो अभी ये आंसर हमारा फिर क्या आया? हमें फिर आंसर क्या आया? 2 - √3। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? (3 - 2 √2 / 3 + 2 √2। ठीक है, 3 - 2 √2 / 3 + 2 √2। ठीक है, तो 3 - 2 √2 / 3 + 2 √2। तो अब इस 3 + 2 √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? 3 - 2 √2 ये और 3 - 2 √2, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर 3 - 2 √2 है। तो 2 √2 से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में यहाँ पर हमने इंटू किया, और फिर अभी क्या हो जाएगा? ये 3 - 2 √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 - 2 √2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये a + b और a - b के फॉर्म में है। हम ये जानते हैं। फिर ये क्या हो जाता है? a² - b² हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा?
3 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, हम ये भी जानते हैं। और अभी क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के आइडेंटिटी में ये लिखाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 2, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा। और फिर ये क्या हो जाएगा, ये 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 2 जब 4 और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये 9 और ये भी 8 हो जाएगा, 9 प्लस 8। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 3 जो 6, 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 रूट 2, 12 रूट 2, ठीक है, 12 रूट 2। और ये 9 माइनस 8 ये 1 हो गया। तो अब ये 9 और 8 कितना होता है, 9 और 8 आपका 17 होता है, 17 माइनस 12 रूट 2। तो ये बाय में 1 है, तो बाय में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ इतना ही लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा आंसर, 17 माइनस 12 रूट। तो ये हो गया हमारा आंसर।